अपने ब्लॉग का एसईओ करेंगे। तो अपने ब्लॉग का एसईओ क्यों करते हैं, एसईओ का मतलब क्या होता है? तो एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसका मतलब है कि आप अपने वेबसाइट को पोस्ट करने से पहले सेटिंग करना पड़ता है जिससे आपका वेबसाइट रैंक करे। तो चलिए सबसे पहले हम सेटिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद टाइटल जो आपके ब्लॉग के संबंधित हो वो टाइटल यहाँ पर लिख देंगे। चलिए मैं ब्लॉगिंग आइडिया लिख दिया हूँ। मैं हिंदी में इसलिए लिखा हूँ कि मेरा ब्लॉग हिंदी में होगा। और उसके बाद जिस कैप्शन में डाल दिया हूँ, क्या आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं फ्री में ब्लॉगर पर? अपनी वेबसाइट बनाने से आपको ब्लॉगिंग के सभी टिप्स जैसे गूगल रैंकिंग, एसईओ, थीम्स ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एडसेंस अप्रूवल, एफिलिएट ब्लॉगिंग और आप घर बैठे रुपया अर्न कर सकते हैं, ये लिखा है। आप ये सोचते होंगे कि गूगल रैंकिंग, एसईओ, टिप्स ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एडसेंस अप्रूवल, ये सब ब्लॉगिंग संबंधित कीवर्ड है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। अब यहाँ मैं ब्लॉग लैंग्वेज हिंदी डाल दिया हूँ। आपका जो ब्लॉग का लैंग्वेज होगा वो डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर पोस्ट है, तो पोस्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करिए तो यहाँ पर अंक आपको 7 दिखाई देगा और आप अपने अनुसार से कोई भी अंक डाल सकते हैं। चलिए ये ऑटोमेटिक ब्लॉगर 7 रखा है तो यहाँ पर 7 ही हम रहने देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके मेन पेज पर कितना ब्लॉग एक बार में दिखाएगा, 7, 5, 2, 10, जितना भी आप ब्लॉग लिखिएगा वो सब एक ही पेज पर दिखाई देगा और उसका टाइटल पढ़ के ही उस ब्लॉग को क्लिक करेंगे और वो पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं 7 ही रहने देता हूँ और सेव पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाता हूँ, कमेंट्स लोकेशन को एनेबल्ड ही रहने दें। उसके बाद यहाँ पर देखिए हु कैन कमेंट्स, इसका मतलब क्या है? यूजर विथ गूगल अकाउंट। इसका मतलब है कि आपके ब्लॉग पर वही कमेंट करेंगे जो गूगल से जीमेल आईडी बनाया हुआ है। और उसके बाद एनीवे का मतलब ये होता है इंक्लूड, मतलब आपकी ब्लॉग पर हर कोई कमेंट करेगा। वो कमेंट हैकर भी हो सकता है या वायरस भी हो सकता है, कोई भी आकर करेगा। और यहाँ पर ओनली मेंबर्स ऑफ दिस ब्लॉग, मतलब केवल आप ही ब्लॉग पर कमेंट करिएगा, आपके सिवा कोई नहीं करेगा। चलिए इस सेकेंड ऑप्शन मैं रहने देता हूँ, सेव पर क्लिक कर देता हूँ। कमेंट मॉडरेशन यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर नेवर है, गूगल यहाँ पर नेवर करके ये ब्लॉगर जो है साइट यहाँ पर नेवर ही पहले से सिलेक्ट करके रखता है। आप चाहे तो ऑलवेज भी कर सकते हैं, सम टाइम से भी कर सकते हैं। ऑलवेज का मतलब वही कि हर आदमी आपके कमेंट को मॉडरेशन करेगा, यानी पढ़ेगा, कोई भी कमेंट करेगा। सम टाइम सब मतलब यही होता है कि गूगल का जो ईमेल आईडी होगा वही यहाँ पर करेगा। नेवर मतलब कोई नहीं करेगा। चलिए मैं यहाँ से मॉडरेशन कमेंट को नेवर ही रहने देते हैं, क्योंकि ब्लॉगर खुद ऑटोमेटिक यहाँ पर नेवर करके रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा। एंड सेव बटन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। एक होता है मेटा टैग्स, अनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, इसको हम यस कर देंगे। मेटा टैग होता क्या है? मेटा टैग
का डिस्क्रिप्शन में आप वो सारा कीवर्ड डाल दें। देखिए यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करें। यहाँ सर्च डिस्क्रिप्शन में वो अपने ब्लॉगिंग से संबंधित सारा कीवर्ड डाल दें जो ब्लॉग के बारे में लोग गूगल में सर्च करता है। तो वो सर्च करेगा, जो कीवर्ड वो सर्च करेगा सर्च इंजन में, वो कीवर्ड आपके ब्लॉग के मेगा टैग में अगर होगा तो आपका ब्लॉग रैंक करेगा। इसलिए मैं पहले से ही वर्डप्रेस में मैं अपने संबंधित ब्लॉग के संबंधित कीवर्ड टाइप करके रखा हूँ। इसे कॉपी कर लेता हूँ, देन वहाँ पर जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, एंड सेव बटन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि अनेबल कस्टम रोबोट्स TXT है, इसे आप डिसेबल ही रहने दें और अनेबल कस्टम रोबोट्स हेडर को ऑन कर लेना है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि अनेबल कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स को मैंने अनेबल क्यों किया, यह क्या है। आप अपने वेबसाइट पर जब भी पोस्ट करिएगा तो पोस्ट को पब्लिक होने के बाद गूगल के क्राउल सर्च इंजन के क्राउल एरिया आपकी वेबसाइट पर आते हैं। आने के बाद आपके हर एक पेज को रीड करते हैं। रीड करने के बाद वह इंडेक्स करते हैं। इंडेक्स का मतलब यही है कि वो आपके ब्लॉग को किसी दूसरे URL पर पोस्ट करते हैं। लेकिन आप यहाँ पर इसको एनेबल कर देते हैं तो आपका गूगल को ये कहते हैं कि आप क्राउल बेस मेरे साइट पर जब भी आए वे इंसेफिक पोस्ट को रीड करें और मेरे परमिशन के बगैर किसी और पोस्ट को दूसरे के URL पर पोस्ट न करें। इसका मतलब यही होता है। इंडेक्स कस्टम रोबोट हेडर का टैग्स का मतलब यही होता है कि ये चीज़ अगर मैं एनेबल कर देता हूँ तो गूगल क्राउल एरिया जब भी मेरे ब्लॉग पढ़ता है यानी रीड करता है तो मेरे ब्लॉग को किसी दूसरे के वेबसाइट पर रीड करके इंडेक्स ना करें। अब यहाँ पर होम पेज टैग पर आते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑल है, ऑल पर सेलेक्ट इसलिए करते हैं गूगल को आप आज़ादी दे रहे हो, आप मेरे साइट पर आओ, जो भी इंडेक्स करना चाहते हो गूगल सर्च इंजन के अंदर कर दो। कोई भी विजिटर मेरे साइट को विजिट कर सकता है, इससे गूगल साइट को रैंक कर देगा। ऑल रहने दें आप, ऑल रहने से आपका वेबसाइट रैंक करेगा। गूगल को आप ये बता रहे हैं कि आप मेरे पेज को रीड करें, पढ़ें और मेरे पेज को इंडेक्स करके आप गूगल के सर्च इंजन पर रैंक करा दें। और उसके बाद आता है नो ODP, इसको भी आप सेलेक्ट कर दें। इसका मतलब क्या होता है, गूगल के अंदर बहुत सारा डायरेक्टरी या बहुत सारा डिफ़ॉल्ट स्टोर रहती है। यदि स्टोर रहती है तो बाय द वे आपकी साइट डाउन रहती है। यदि कोई आपके पेज को सर्च करता है तो गूगल को परमिशन दे सकते हैं, गूगल को परमिशन दे सकते हैं या देना पड़ता है कि यदि मेरे वेबसाइट पर कंटेंट है तो आप किसी वेब डायरेक्टरी से उठाकर यूज़र को पब्लिश कर सकते हैं। यदि आप इसे सेलेक्ट कर देते हो तो गूगल को आपकी पोस्ट वेब डायरेक्टरी से उठाकर किसी को भी पब्लिश नहीं कर सकती है, एक्चुअल लाइव दिखाई देता है। तो इसका मतलब यही होता है कि गूगल आपके पेज को किसी के वेब डायरेक्टरी पर वह पोस्ट नहीं करेगा आपके परमिशन के बिना। एंड इस पर सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अचीव एंड सर्च पेज टैग पर आ जाते हैं। यहाँ पर नन इंडेक्स को सेलेक्ट करेंगे। नन इंडेक्स क्या होता है, आप मेरे साइट पर आए,
आपने कोई पेज का क्राउल किया है, रीड किया है, लेकिन उस साइट को इंडेक्स मत करिए। इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे फिर नो ओटीपी को। नो ओटीपी के बारे में मैं बता चुका हूँ एंड सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पोस्ट एंड पेज टैग पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ऑल कर देते हैं और नो ओटीपी कर देते हैं और सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं। गूगल सर्च कंसोल पर क्लिक करेंगे। गूगल सर्च कंसोल क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल सर्च कंसोल क्या है। गूगल वेब मास्टर की जब भी बात करते हैं, जहाँ पर आपकी साइट मैप क्रिएट करनी पड़ती है। साइट मैप क्या है, आप जितनी भी पोस्ट करते हैं वह एक URL के साथ लिंक होता है, तो जिसको कभी भी क्राउल रीड करेगा वे सारा का सारा डेटा डील करेगा। आप चाहते हैं कि सर्च इंजन कंसल्ट हो जाए, गूगल सर्च कंसोल पर आप एक बार क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक वेब पेज आ जाएगा जो इस प्रकार दिखाई देगा। चलिए देखिए, देख लीजिए, खुल गया है। आप अपने ब्लॉगर का URL कॉपी कर लें। तो URL कॉपी करने के लिए ब्लॉगर पर यहाँ पर आप नीचे आइएगा तो व्यू ब्लॉग जब भी बटन आप दबाइएगा तो आपको यहाँ पर एक ब्लॉगिंग का वेब पेज आपका खुल जाएगा जो आपका ये लिंक है। तो ये लिंक का आप कॉपी कर लें और यहाँ से आके यहाँ पर आप पेस्ट कर दें। चलिए पेस्ट कर दिए हैं। ये रिमूव प्रोटोकॉल एंड पैच को डिलीट करने बोल रहा है। देखिए यहाँ पर HTTPS यानी ये पूरा हटाने के लिए बोल रहा है। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ और देन पीछे से ये भी एग्जाम्पल रेड कलर का ये हटा देता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। चेकिंग वेरिफिकेशन हो रहा है। देखिए ओवर ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड और गो टू प्रॉपर्टी पर आप क्लिक कर दीजिए। आपका पूरा जितना भी आप ब्लॉग करिएगा वो सारा एक ही URL में लिंक हो गया है। एंड स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए और फिर से आप अपने ब्लॉग पर आ जाए। उसके बाद धीरे धीरे आप यहाँ पर आ जाए, यूजर प्रोफाइल, यहाँ पर आप क्लिक करिएगा तो आप यहाँ अपने प्रोफाइल के बारे में लिख सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं। तो आप अपने अनुसार से जो भी है कर दें। अभी फ़िलहाल प्रोफाइल में जनरल में मैं लड़का हूँ तो मेल कर देता हूँ, सिंपली सा है। सिटी टाउन में अपना जो भी है, आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है, अपना सिटी कंट्री भर लीजिएगा। मैं अभी फ़िलहाल ये नहीं भरूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अपने अनुसार जो जो है, कुछ नहीं है, सब कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद सेव प्रोफाइल पर आप क्लिक कर दीजिएगा। चलिए मैं सेव प्रोफाइल पर क्लिक कर देता हूँ। इस तरह से आप अपने ब्लॉग का SEO करिएगा। और इसके बाद अब बताऊंगा कि अपने ब्लॉग को एडसेंस अप्रूवल करने के लिए कस्टम टेम्पलेट कैसे इंस्टॉल करिएगा। यदि आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग का URL लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप क्लिक करके पूरा टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ सकते हैं।